नमस्कार। आज हम एक ऐसी पहेली को सुलझाने वाले हैं जो है तो काफी आम लेकिन अक्सर दिमाग घुमा देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनालॉजी की। ये सवाल लगभग हर एग्जाम में दिख जाते हैं और कई बार कंफ्यूज कर देते हैं, पर फिक्र नहीं, आज हम इसका कोड क्रैक करके ही रहेंगे। तो चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, अनीमिया का जो रिश्ता ब्लड से है, वही रिश्ता एनार्की यानी अराजकता का किससे होगा? सोचिए जरा। अगर जवाब फौरन दिमाग में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। इसका जवाब, और असल में हर एनालॉजी का जवाब, एक बहुत ही कह सकते हैं सिंपल से आइडिया में छिपा हुआ है, और आज हम उसी एक आइडिया को पकड़ने वाले हैं। देखिए, एनालॉजी का सीधा साधा मतलब होता है समानता या कॉरेस्पॉन्डेंस। ये कुछ नहीं, बस दो चीजों के बीच का जो रिश्ता है उसे बताने का एक तरीका है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि एनालॉजी सॉल्व करने का राज हर शब्द का मतलब जानना नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली राज है उस रिश्ते को ढूंढना, पहले जोड़े के बीच का जो कनेक्शन है उससे पहचानना। बस यही वो आहा मोमेंट है जो सारे गेम को बदल देता है। तो चलिए इसको समझने के लिए एक कोड बुक बनाते हैं, ठीक है? इस कोड बुक में हम कुछ मेन टाइप के रिश्तों को रखेंगे, और हमारी पहली कैटेगरी है जुड़ाव या एसोसिएशन। मतलब चीजें एक दूसरे से जुड़ती कैसे हैं या बनती कैसे हैं। इस जुड़ाव वाली कैटेगरी में एक बहुत कॉमन टाइप का रिश्ता होता है कनेक्शन का, जैसे कि कोई वर्कर और उसका टूल, या फिर किसी पूरी चीज का एक छोटा सा हिस्सा। अब यहां कुछ उदाहरण देखिए, पैटर्न एकदम साफ हो जाएगा। जैसे एक लोहार के लिए निहाई उसका टूल है ना? वैसे ही एक सर्जन के लिए स्कैल्पल या छुरी, ये हो गया वर्कर और टूल का रिश्ता। दूसरा देखिए, निब के बिना पेन अधूरा है, वो पेन का एक हिस्सा है, और ब्लेड के बिना पंखा कुछ भी नहीं, ये हुआ हिस्सा और पूरी चीज का रिश्ता। अच्छा, जुड़ाव में एक और तरह का रिश्ता है उत्पत्ति का या ओरिजिन का। इसमें हम ये देखते हैं कि कोई चीज बनी कैसे या फिर उसे बनाया किसने। यहां भी उदाहरण से बात एकदम क्लियर हो जाएगी। जैसे कागज किससे बनता है? लुगदी से, तो ये हो गया प्रोडक्ट और उसका रॉ मटेरियल। जूते बनते हैं चमड़े से, सेम लॉजिक। और दूसरा देखिए, राजमिस्त्री क्या बनाता है? दीवार। लेखक क्या लिखता है? किताब। ये हुआ वर्कर और उसके प्रोडक्ट का रिश्ता। तो चलिए अब अपनी कोड बुक का अगला चैप्टर खोलते हैं। ये है वर्गीकरण और भाषा। यहां पर रिश्ते थोड़े एब्स्ट्रैक्ट हैं, मतलब ये चीजों की ग्रुपिंग या उनके मतलब पर आधारित हैं। इसमें दो तरह के रिश्ते बहुत कॉमन हैं। पहला, एक चीज दूसरे की स्टडी है, और दूसरा, एक चीज किसी बड़े ग्रुप या क्लास का हिस्सा है। उदाहरण देखते ही समझ आ जाएगा। जैसे ऑर्निथोलॉजी, ये पक्षियों की स्टडी है ना? और बॉटनी, वो पौधों की स्टडी है। एकदम सीधा रिश्ता। वैसे ही छिपकली क्या है? वो एक रेप्टाइल है, यानी सरीसृप। और कुर्सी, वो फर्नीचर की कैटेगरी में आती है। ये हो गया चीज और उसके वर्ग का रिश्ता। और हमारी कोड बुक की आखिरी और सबसे आसान कैटेगरी है भाषा। ये तो पूरी तरह से शब्दों के मतलब का खेल है। या तो मतलब एक जैसा होगा या फिर एकदम उल्टा। मतलब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। जैसे निवास और आवास, दोनों का मतलब एक ही है, घर। उग्र और हिंसक, ये भी एक जैसे हैं। और दूसरी तरफ आक्रमण का उल्टा क्या होता है? रक्षा। ताजा का उल्टा बासी। सिंपल, समानार्थी और विलोम। तो ठीक है, अब हमारे पास ये पूरी कोड बुक है, हमें रिश्तों के टाइप पता है। तो अब सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल कैसे करें, किसी भी एनोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करें। चलिए देखते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही पावरफुल 3 स्टेप का फॉर्मूला है। स्टेप 1, पहले जोड़े को ध्यान से देखो और उनके बीच का रिश्ता समझो। स्टेप 2, उस रिश्ते को एक सिंपल से सेंटेंस में बोलो। और स्टेप 3, बस उसी सेंटेंस को दूसरे जोड़े पर फिट कर दो, जवाब अपने आप मिल जाएगा। तो चलिए अब वापस चलते हैं अपनी पहली पहेली पर। याद है, अनीमिया और ब्लड, अराजकता, और अब हमारे पास इसे सॉल्व करने का फॉर्मूला है। तो लगाते हैं इसको। देखिए ये कैसे काम करता है। स्टेप 1, एनीमिया और ब्लड में क्या रिश्ता है? एनीमिया वो कंडीशन है जब ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, रिश्ता मिल गया। अब स्टेप 2, एक सेंटेंस बनाते हैं। एनीमिया ब्लड की कमी की एक अवस्था है। अब आता है स्टेप 3, इसी सेंटेंस को दूसरे हिस्से पर अप्लाई करते हैं। अराजकता किसकी कमी की अवस्था है?
बिल्कुल सही, सरकार की। तो जवाब है सरकार। देखा कितना आसान हो गया। तो बस इस एक लाइन को गांठ बांध लीजिए। पहले रिश्ता ढूंढो, फिर उसका सही जोड़ा ढूंढो। यही हर एनोलॉजी को क्रैक करने की मास्टर की है। तो अब कोड ब्रेकर बनने की बारी है। स्क्रीन पर एक आखिरी सवाल है। ऑर्निथोलॉजी का रिश्ता पक्षियों से है, तो माइकोलॉजी यानी कवक विज्ञान का रिश्ता किससे होगा? अब इसका जवाब ढूंढना मुश्किल नहीं लगना चाहिए, है ना? क्योंकि अब पता है कि ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि रिश्तों को समझने का खेल है।